तो इसलिए मेरे भाई मुशरिक की मगफिरत का कोई चांस नहीं है। लोग हमें कहते हैं आप इतनी शिद्दत क्यों करते हो, मुशरिक जहन्नम में, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, मुशरिक से निकाह नहीं होता, तो आप क्यों सख्ती करते हो? हम नहीं करते, तो कुरान ने सख्ती की हुई है इस बारे में, इसलिए अपनी जानों पे रहम खाओ। कल भी एक का फोन आया कि मेरी बेगम मज़ारों पे जाती है, बाबाओं से दुआएं मांगती है, मेरा निकाह बाकी है या नहीं। मैंने कहा पहले से करती थी तो निकाह हुआ ही नहीं है, और अगर अब कर रही है तो निकाह आपका मार्केट से शार्ट हो गया है। तो लोग कहते हैं इतने घोड़े घोड़े मुफ्ती लोग फतवे देते हैं। एक साहब ने कहा, एक हमारी मस्जिद का इमाम है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, और वो कहते हैं कि नबी को भी अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं, उनके पीछे नमाज हो जाती है। मैंने कहा नहीं होती नमाज, नमाज हर एक के पीछे हो जाती है, मुशरिक के पीछे नहीं होती। तो कहते हैं यार यही तो मौलवियों ने आपस, वो कहते हैं उसके पीछे नहीं होती, वो कहते हैं उसके पीछे नहीं होती, वो कहते हैं वो वाला कहेगा उसके पीछे नहीं होती। ये कभी भी हक तक पहुंचने का जरिया नहीं है। आजकल ना कुछ स्कॉलर ज्यादा फंटर बनते हैं, वो कहते हैं हम उम्मत में जोड़ पैदा कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हो? कहते हैं उम्मत सारी टूट गई है, वो कहते हैं उसके पीछे नमाज नहीं होती, वो कहते हैं उसके पीछे नमाज नहीं होती, वो कहते हैं वो काफिर है, वो कहते हैं वो काफिर है। ये सब गलत है भाई। अगर एक दूसरे को काफिर कहने से सारे गलत हो गए, तो फिर ईसाई हमें काफिर कहते हैं, हम ईसाइयों को काफिर कहते हैं, इसका मतलब दोनों क्या हो गए? ये बिल्कुल